एक आदमी ने काम के दौरान एक अजीब बात देखी। उसने देखा कि बैंक में पैसे निकालने आने वाले लोग कभी भी ऊपर से कटने वाले एक पैसे पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटा सा सर्विस चार्ज उसे पैसे कमाने का मौका लगने लगा, क्योंकि अगर ये सफल हो जाता तो वो एक रात में अमीर बन सकता था। हालांकि वो एक साधारण कर्मचारी था, लेकिन जिस बैंक में वो काम करता था उसके दुनिया भर में 95 लाख ग्राहक थे। बैंक लगभग हर दिन खातों के प्रकार के अनुसार सर्विस फीस लेता था। अगर वो हर खाते से एक पैसा निकाल ले और उसे अपने पास रख ले तो वो बहुत जल्दी करोड़पति बन सकता था, और इस तरह की हरकत से किसी ग्राहक को शक भी नहीं होगा। लेकिन उसकी पोजीशन बहुत छोटी थी, इसलिए उसे ये करने की अनुमति नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि वो कंप्यूटर में माहिर था। निक ने रात भर में एक ट्रोजन प्रोग्राम लिखा और उसे एक साधारण फाइल में छिपा दिया। फिर उसने बैंक के अध्यक्ष को एक ईमेल भेजा और इंतजार करने लगा। अगले दिन जैसे ही अध्यक्ष ने कंप्यूटर चालू किया, उसने उस ईमेल को खोल लिया। निक ने सफलतापूर्वक उसके कंप्यूटर में घुसपैठ कर ली। उसे उसके और उसकी सहायक के बीच का एक राज भी पता चला, लेकिन उसे उसमें दिलचस्पी नहीं थी। उसने रिमोट से काम करना शुरू किया और वायरस पूरे ऑफिस में फैल गया। कुछ ही देर में उसने पूरे बैंक सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसका असली लक्ष्य था एडमिन कंप्यूटर तक पहुंचना, क्योंकि वहीं से बैंक सर्वर को एक्सेस किया जा सकता था। जल्द ही कर्मचारियों को सिस्टम में समस्या का पता चला। नेटवर्क सिक्योरिटी टीम आई और सिस्टम को रीस्टार्ट करने लगी। इसके लिए पासवर्ड डालना जरूरी था। निक ने इसी तरह पासवर्ड हासिल कर लिया और सर्वर से जुड़ गया। अब उसने 95 लाख खातों से एक एक पैसा काटना शुरू किया। सिर्फ 1 मिनट में उसने 90,000 कमा लिए, लेकिन ये पैसा अभी उसका नहीं था। उसे इसे छुपाने के लिए एक निष्क्रिय कंपनी खाता ढूंढना था। आखिरकार उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए और बिना किसी को पता चले अपनी पहली कमाई कर ली। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसके कर्जदार आ गए थे। उसके पिता ने पहले 30,000 का कर्ज लिया था और अब वो दिल की बीमारी के कारण अस्पताल में थे। उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, जिसका खर्च 60,000 था। उसने मैनेजर से अग्रिम वेतन मांगा, लेकिन उसे मना कर दिया गया। मजबूरी में उसने एक गुंडे से पैसे लिए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन वो भारी कर्ज में डूब गया। अब उसके पास पैसे थे, लेकिन उन्हें निकालना मुश्किल था। कर्जदार उसके पीछे पड़े थे। डर के मारे वो खिड़की से कूदकर भागा और एक टैक्सी में बैठ गया। पीछे से उसका पीछा किया जा रहा था। अब उसे सोचना था कि पैसे कैसे निकाले। सीधे ट्रांसफर करना खतरनाक था और एटीएम की सीमा थी, इसलिए उसने काउंटर से पैसा निकालने का फैसला किया। उसने नकली कंपनी इमेज बनाकर बैंक को पहले ही सूचना दे दी। पीछे से हमलावर बंदूक निकाल चुके थे। ड्राइवर तेजी से गाड़ी चला रहा था। आखिरकार वो बैंक पहुंचा। वो शांत होकर काउंटर पर गया। मैनेजर ने पैसे तैयार रखे थे, लेकिन उसने पहचान पत्र मांगा। उसके पास कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उसने नकली फोटो दिखाया। मैनेजर ने जांच की और उसे पैसे दे दिए। वो 90,000 लेकर निकल गया। उसने कर्ज चुकाया और पिता का इलाज कराया। अगले दिन उसे पता चला कि बैंक उपाध्यक्ष की हत्या हो गई। जांच शुरू हुई और बैंक को सील कर दिया गया। उसे डर लगा, क्योंकि वायरस वाला ईमेल अभी भी सिस्टम में था। अगर पकड़ा जाता तो वो फंस जाता।